हेलो फ्रेंड्स, आज हम अगत तंत्र का एक टॉपिक स्थावर विष के बारे में पढ़ेंगे। सारे प्लांट पॉइजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वत्सनाभ को पढ़ते हैं। वत्सनाभ की कैटेगरी कार्डियक पॉइजन्स की होती है। इसको स्वीट पॉइजन भी कहते हैं। इसका लैटिन नेम एकोनाइटम फेरोक्स है। फैमिली रेननक्युलेसी है। इसका रस पंचक 111 मतलब रस में मधुर है, विपाक मधुर है और वीर्य उष्ण है। वसनाभ में कुछ एक्टिव प्रिंसिपल पाए जाते हैं जैसे एल्कोलाइड एकोनाइटिन, सूडो एकोनाइटिन, पिक्रो एकोनाइटिन। वसनाभ का मोड ऑफ एक्शन है। जो वसनाभ में एल्कोलाइड एकोनाइटिन पाया जाता है वो सेल मेम्ब्रेन के सोडियम चैनल के साथ इंटरेक्ट करता है और कार्डियोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी को कॉज करता है। अब वसनाभ का फेटल डोज देखते हैं। तो क्रूड पाउडर ऑफ रूट 1 ग्राम, जूस देंगे तो 250 मिलीग्राम, टिंचर 25 ड्रॉप्स, अल्कलॉइड 4 मिलीग्राम। वसनाभ का फेटल पीरियड मिनिमम 45 मिनट्स होता है और मैक्सिमम 24 आवर्स होता है। अब चलिए हम साइन एंड सिम्टम पढ़ते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार देखेंगे तो आचार्य सुश्रुत ने कुछ साइन एंड सिम्टम बताए हैं जैसे ग्रीवा स्तंभ, मल मूत्र, नेत्र में पीतता। और आचार्य सदानंद शर्मा के अनुसार है दाह, मोह, हृदय गति का अवरोध। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी देखेंगे तो सीवियर बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ, लिप्स, थ्रोट और टंग, प्रोफिस सलाइवेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वोमिटिंग, टिंगलिंग सेंसेशन होंगे, मसल्स क्रैम्प होंगे, कन्वल्जन्स होंगे, जनरलाइज्ड वीकनेस होंगी, बॉडी टेम्परेचर फॉल होगा। और एक साइन होता है हिप्पस, तो जिसमें प्यूपिल सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद में डायलेट होता है। अगर अब इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट देखते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार देखते हैं टंकन देंगे और घृत का प्रयोग करेंगे। अजादुग्ध की अधिक मात्रा देकर वमन भी करा सकते हैं और हरिद्रा स्वरस, तंडुलीय स्वरस, घृत और टंकन का भी यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी स्टमक वॉश कराएंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, नॉर एड्रेनालिन का यूज़ करेंगे, नोवाकैन का यूज़ करेंगे। पोस्ट मॉर्टम फाइंडिंग्स देखेंगे तो इसमें कुछ स्पेसिफिक साइन मिलते नहीं हैं, बस ट्रेसेस अमाउंट में एकोनाइट मिलता है एब्डोमिनल कैविटी में। मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखेंगे तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है, कोई भी एक्सीडेंटली खा सकता है वसनाभ को। कॉमनली यूज्ड फॉर सुसाइड के लिए यूज़ होता है। एबॉर्टिफिशिएंट है, केटल पॉइजन है, एरो पॉइजन है। इसका थेरेपेटिक यूज़ डोज देखेंगे तो 1/16 to 1/8 रत्ती होता है। और इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है आनंद भैरव रस, सूद शेखर रस, संजीवनी वटी, मृत्युंजय रस। और भी बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं पर ये कुछ जो एग्ज़ाम में अपन लिख सकते हैं। और इसका पॉइजनस पार्ट, वैसे तो पूरा वत्सनाभ का प्लांट ही पॉइजनस होता है बट इसकी जो रूट होती है वो मोर पॉइजनस होती है। अब हम पढ़ते हैं करवीर, ओलियंडर। इसका लैटिन नेम नेरियम इंडिकम है जो श्वेत करवीर होता है। और जो पीत करवीर होता है उसका सेरेब्रा थेवेटिया होता है। और दोनों की फैमिली एपोसाइनेसी ही होती है। इसका रस पंचक, रस कटु होता है, विपाक कटु होता है और वीर्य उष्ण होता है। इसमें एक्टिव प्रिंसिपल पाए जाते हैं जैसे ओलियंड्रिन, थेवेटिन, कैराबिन, नेरियोडोरिन। अब करवीर का मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो प्राइमरली एक्ट एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इसमें ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं जिससे ये कार्डियक स्टिमुलेंट होता है। और अफेक्ट करता है हार्ट मसल्स को बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देता है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसलिए, और इसे हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है। इसका फेटल डोज देखेंगे तो रूट्स 15 to 20 ग्राम, सीड्स का 8 to 12 क्रूड सीड्स, लीव्स 5 to 15 ग्राम। इसका फेटल पीरियड है 24 to 36 आवर्स। अब इसके साइन एंड सिम्टम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद तो गोष्ठ में ताप होगा, अत्यधिक शूल होगा, वांति, विरेचन और आक्षेप जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट एंड एब्डोमेन दिखाई देगा, वोमिटिंग होंगी, एब्डोमिनल पेन होगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, प्रोफ्यूज सलाइवेशन होंगी, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग एंड स्पीच। अब इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट देखते हैं तो स्टमक वॉश कराएंगे, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कराएंगे कि जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं उस हिसाब से, और एक्टिवेटेड चारकोल जो यूनिवर्सल एंटीडोट है वो देंगे, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन कराएंगे और एट्रोपिन देंगे। इसमें पोस्टमार्टम फाइंडिंग देखेंगे तो साइन ऑफ एक्सफेक्सिया मिलेगा,
कंजेशन ऑफ जीआईटी, पल्मोनरी एडिमा मिलेगा और ब्रायोनिस फ्रॉथ मिलेगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखेंगे तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होगी और मलेरिंग होगी। थेरेपेटिक डोज इसका 30 to 125 मिलीग्राम। अब इसके फॉर्मुलेशन ज़्यादा नहीं है, बस ये एक ही है, करवीरादी तेल। इसकी जो पॉइजनस पार्ट होता है, सीड भी पॉइजनस होते हैं, रूट और लीव्स पॉइजनस होती हैं। इसका एंटीडोट है एनेस्थेटिक्स और मॉर्फिन। इसके बाद हम डिजिटैलिस, जो जिसका पत्री बोलते हैं, वो भी देखते हैं। तो इसका लैटिन नाम डिजिटैलिस परप्यूरा है। इसकी फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी है। इसका रस पंचक 532 है, तिक्ता रस, कटु विपाक और शीतवीर्य। इसके में एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं डिजिटॉक्सिन, डिजोक्सिन और डिजिटोनिन, ये एक्टिव प्रिंसिपल पाए जाते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन है जो डिजिटैलिस एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ हार्ट बीट by increasing the amount of calcium, inhibit sodium pumps, increase calcium release. Fetal dose है डिजिटेलिन 15 to 30 मिलीग्राम, डिजिटॉक्सिन 4 मिलीग्राम, लीफ 2 ग्राम। फेटल पीरियड 1 to 24 आवर्स। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वीकनेस होगी, ट्रेमर्स होंगे, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स होगा, एबनॉर्मल हार्ट रेट होगी, ड्रोलिंग होगी, येलोइश विज़न हो जाएगा। इसका मैनेजमेंट देखेंगे तो स्टमक वॉश कराएंगे, एक्टिवेटेड चारकोल देंगे, पोटेशियम सॉल्ट्स का प्रयोग करेंगे, डिजोक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट होता है, उसको आईवी के थ्रू देंगे और डायलेटिन करेंगे। इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखेंगे तो कोई स्पेसिफिक साइन नहीं मिलते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में वही एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाएगी। उसका थेरेपेटिक डोज एक रत्ती होता है, मतलब 125 मिलीग्राम। इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है रत्प्रत्री चूर्ण। अब टोबैको के बारे में पढ़ते हैं तो टोबैको का लैटिन नेम निकोटीनिया टेबेकम है। इसकी फैमिली सोलेनेसी है। एक्टिव प्रिंसिपल में निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और आर्सेनिक पाया जाता है। इसका मोड ऑफ एक्शन निकोटीन बाइंड टू रिसेप्टर इन दी ब्रेन एंड मसल्स विच देन द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड एड्रिनल ग्लैंड आर स्टिमुलेटेड, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है। इसका फेटल डोज है एडल्ट्स में 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी, चिल्ड्रंस में 0.1 मिलीग्राम पर केजी, और जो निकोटीन है उसका डोज है 60 to 100 मिलीग्राम और टोबैको का है 15 to 30 ग्राम। इसका फेटल पीरियड 5 to 15 मिनट तक होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे तो नोजिया होगा, वोमिटिंग, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, स्वेटिंग, हाइपरटेंशन होगा, ट्रैकीकार्डिया, पैलर और एटैक्सिया होगा। मैनेजमेंट देखेंगे तो आयुर्वेद के अनुसार नींबू का रस चूसने के लिए देंगे और गोदूग्ध का प्रयोग कराएंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखेंगे तो एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करेंगे, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन करेंगे, एट्रोपिन देंगे और आईवी फ्लूइड्स देंगे। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में साइन ऑफ एस्फेक्सिया मिलेगा, कंजेशन ऑफ जीआईटी, पल्मोनरी एडिमा मिलेगा, ब्राउनिश फ्रोथ मिलेगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग और मलेरिंग। अब सेरेब्रा ओडोलम के बारे में पढ़ेंगे, जो सुसाइड ट्री बोलते हैं, जिसको पोंग पोंग ओथेलेंगा भी बोलते हैं। इसका लैटिन नेम सेरेब्रा ओडोलम है। इसकी फैमिली एपोसाइनेसी है। इसमें एक्टिव प्रिंसिपल सेरेब्रिन पाया जाता है। इसका फेटल डोज कर्नेल ऑफ 1 फ्रूट, इसका 1 फ्रूट ही फेटल डोज है। फेटल पीरियड 1 to 2 days। साइन एंड सिम्टम है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन होगा, इरेगुलर ब्रीदिंग होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगा। ट्रीटमेंट में देंगे स्टमक वॉश कराएंगे, एट्रोपिन देंगे, मैनेज हाइपरकैलेमिया। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में सिमिलर टू एस्फेक्सिया, कंजेशन ऑफ आइज़ होगा, कंजेशन ऑफ लंग्स होगा और हेमरेजेस हो जाएंगे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में सुसाइडल और होमिसाइडल। थैंक यू।